हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 22.4। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका है। अगर आपने तो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाके सीरियली देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है आपका आंकड़ों का प्रबंधन में ही है, जिसमें है प्रायिकता। ठीक ना, प्रायिकता के बारे में जानेंगे जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमको बताना है कि निश्चित है कि हो जाएगा, या होना असंभव है, या फिर हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक ना, 3 यहाँ पे है ऑप्शन ही आप कह सकते हैं। तीनों ऑप्शन में क्या होगा इन क्वेश्चन में, तो चलिए बनाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज सूर्योदय पूर्व दिशा में हुआ है। हाँ, ये तो निश्चित है क्योंकि सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है। तो इसका आंसर लिख देंगे संभव है, संभव नहीं सॉरी निश्चित है। ठीक ना, आपके बुक में कोई किताब में निश्चित है या असंभव है ये बोला था, तो क्या हो जाएगा निश्चित है क्योंकि सूरज पूरब में ही उगता है। अगला क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने से 6 आएगा, तो क्या संभावना है। देखो, एक पासे में कितना संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6। 6 आपका होता है। अरे पासा क्या, लूडो का गोटी देखिए ना, उसमें 6 अंक तक रहता है ना। तो पासा को जब हम फेंकते हैं तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक ना, तो ये निश्चित नहीं है, ये संभावना है कि आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसका कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक ना, 6 आने की संभावना क्या, हम पासा को फेंके जोरी थोड़े ना कि 6 ही आ जाएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है, तो हो भी सकता है, 6 आ भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, जरूरी नहीं कि आ ही जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने से 1 से 6 तक की संख्या आएगा। देखो, एक पासे को फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है 1 से 6 तक की उसमें संख्या होती है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ठीक ना, तो जाहिर सी बात है 1 से 6 तक की आने की संख्या आएगी। ठीक ना, तो एक पासे को फेंकने से 1 से 6 तक की संख्या आएगी। हाँ, एकदम निश्चित है ये। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, निश्चित है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, कि एक पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक आन की संख्या आएगी, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ठीक ना, यही यही संख्या आएगी, यही पूछा है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछालने से चीत आएगा। जरूरी नहीं है, चीत भी आ सकता है या पट भी आ सकता है। ठीक है, वैसे चीट पट कहते किसको आज तक हमको नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा कि चीट कौन वाला साइड होता है सिक्का का। ठीक है, ये आप लोग के लिए रहा। तो जरूरी नहीं है कि चीत आएगा, या तो पट भी आ सकता है। तो इसका भी आंसर लिख देंगे कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, या तो चीत या तो पट आ सकता है। जरूरी नहीं है कि चीट ही आएगा। तो यही लिख देंगे कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। जरूरी नहीं है कि चीत आएगा, पट भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कल वर्षा होगी। ले, अब हमको क्या पता वर्षा होगी कि नहीं होगी, नहीं ना पता है। हाँ, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, कोई निश्चित संभावना नहीं है। तो सेम यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर लिख देंगे हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष 370 दिन होंगे। इस वर्ष 370 दिन हो गए। चलो कैलेंडर निकालो जी, आप लोग अपना अपना कैलेंडर देखिए कितना दिन है, गिनिए, गिन लिए कितना है। देखो, एक साल में 365 दिन होता है या 366 दिन होता है, यही 2 दिन हो सकता है। 370 दिन नहीं होगा क्योंकि यह असंभव है, होगा ही नहीं। 365 या 366 दिन होता है एक साल में। तो इस वर्ष आपका क्या हो जाएगा, 365 या 366 दिन में ही कुछ होगा, 370 दिन नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, असंभव है, असंभव है। क्लियर प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि यदि आप शहर में होने वाले हॉकी मैच को देखने जाने का निर्णय सिक्के उछाल कर लेते हैं तो आप मैच देखने जाएंगे, इसकी प्रायिकता क्या है। ठीक ना, यहाँ पे प्रायिकता पूछ दिया है। चलिए बनाते हैं इसको।
तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न को थोड़ा अच्छा से समझ लो। एक मैच हो रहा है शहर में, ठीक ना, तो आपने निर्णय लिया है कि हम सिक्का उछालेंगे, हेड आएगा तो जाएंगे, टेल आएगा तो नहीं जाएंगे, ठीक है, यही चीज़ कह रहा है मैच देखने जाएंगे, होता है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि एक शहर में मैच होने वाली हॉकी मैच को देखने जाने का निर्णय सिक्का उछाल कर लेते हैं, तो आप मैच देखने जाएंगे, इसकी प्रायिकता क्या है। तो बच्चों हम देखते हैं जब कोई सिक्का उछालते हैं तो सिक्का में हल लिख ले रहे हैं, ठीक है। सिक्का में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दो चीज़ आ सकता है। तो कुल संभावित आंकड़ा कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कुल संभावित आंकड़ा। तो संभावित आंकड़ा की जगह आप लोग परिमाण भी लिख सकते हैं, परिणाम भी लिख सकते हैं। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, या तो हेड या तो टेल, मतलब दो परिणाम हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा कि आपका प्रायिकता हो जाएगा, जरा समझिएगा। प्रायिकता मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या संभावना है, ठीक है। तो कुल आंकड़ा कितना है, 2 गो है, ठीक है। तो कुल आंकड़ा 2 है। अगर आप बोले कि मेरा हेड आएगा, उछाले सिक्का, हेड आएगा तो हम जाएंगे, तो हेड के गो है, एगो है, तो 1 लिख देंगे। और कुल आंकड़ा के गो है, 2 गए, तो 2 में से 1 कुछ भी आ सकता है। अगर हेड आया तो चल जाएंगे, टेल आया तो चल जाएंगे। यहाँ पे हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, ठीक है। 2 यहाँ पे प्रायिकता हो गया, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/2। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। पीई मतलब प्रायिकता होता है, प्रायिकता मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। क्लियर प्यारे बच्चों, और यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब 2 डाटा में, 2 परिमाण में एक परिणाम आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमने बोला हेड आएगा तो हम जाएंगे, तो अगर हेड आ गया तो जाएंगे, यही 2 चीज़ हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही चीज़ है। इतना ही लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 3 है कि एक थैला में 6 कंचे हैं, कंचे मतलब गोटी जो होता है, ठीक है, जिसमें 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। क्लियर, 6 गो गोटी है, 1 2 3 4 5 6 गोटी है, और नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 5 6 करके। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 4 वाले कंचे के निकलने की प्रायिकता क्या है। तो सेम वैसे ही बनेगा, चलिए बनाते हैं। तो बच्चा हम यहाँ पे लिख देंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो कुल परिणाम यहाँ पे 6 है, क्योंकि 6 गो गोटी है। यही कह रहा है कि एक थैले में 6 कंचे है, तो चलो बना ही दे रहे हैं। यहाँ पे देखो ना, 6 कंचे है, ये रफ है, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह नंबर भी कर दिया है 6 कंचे का, ठीक है। तो बोल रहा है 4 वाले कंचे के निकलने की प्रायिकता क्या है। एक थैला ले लिया है, एक थैला है, इसमें 4 कंचा को, 6 कंचा को भर दिए हैं, ठीक ना। अब हम हाथ भरेंगे, एगो कंचा निकालेंगे, क्या निकलेगा, 6। वही बोल रहा है क्या निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है ये 6 में से। तो बोला 4 निकलने की प्रायिकता क्या है, कि हम भरेंगे और 4 निकल जाएगा। तो 4 के गो है जी, 4 आपका एक ही गो है। तो हम लिख सकते हैं प्रायिकता, लिख देंगे प्रायिकता, जिसको पीई ही भी बोलते हैं। प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल है 6 और उसमें से हमको 4 निकालना है। 4 की गोटी कितना है, 1 ही है, तो 1/6 हो जाएगा, यही प्रायिकता हो जाएगा। मतलब 6 चांस में एक बार निकल सकता है, ठीक ना, यही है 6, मतलब 6 में से कुछ भी निकल सकता है। 4 आने की संभावना हो सकता है, 6 गोटी में एगो निकाल लेंगे। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। प्रायिकता समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। तो अगला क्वेश्चन है कि संख्या 3 वाले कंचे के निकलने की प्रायिकता क्या है। तो सेम हो जाएगा, 3 भी तो आपका एक ही गो है, तो प्रायिकता लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक ना। प्रायिकता पीई जिसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा, कुल गोटी है 6, उसमें से 3 निकलने की संभावना क्या है, 3 नंबर के कंचा निकलने की संभावना क्या है, एक ही है, ठीक ना। एक ही को तो 3 है ना उसमें भी, तो 1/6 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संख्या 7 वाले कंचे के निकालने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो हल लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे देखो हम लोग बोले कि 1 2 3 4 5 6, 6 ही कंचा है एक बैग में, ठीक है। 6 नंबर तक अंकित किया गया है, 7 तो अंकित ही नहीं किया गया है, नहीं ना किया गया, तो 7 है ही नहीं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, लिख दो इसे, प्रायिकता जिसको पीई बोलते हैं, क्या हो जाएगा, कुल संभावना है, कुल जो है परिणाम है 6 और 7 निकलने की प्रायिकता क्या है, 7 तो है ही नहीं जी, 7 वाला गोटी तो है ही नहीं, 7 अंकित किया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि है ही नहीं, तो 0/6,
और यही हो जाएगा इसका प्रायिकता, और आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लो। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, जो कंचा निकलेगा उसमें 1 से 6 तक की संख्या में ही अंकित होगा। मतलब एक ठेला में जब हम भर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 को भर दिए हैं ना अंकित करके, तो बोला हम निकालेंगे तो 1 से 6 तक संख्या ही निकलेगा। मतलब कुछ भी निकाल दे तो 2 निकल गया, तो 1 से 6 में ही आ रहा है ना, तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल परिणाम, हल लिख ले रहे हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है बच्चा, 6 है। इसीलिए प्रायिकता इसका हमको निकालना है कि क्या प्रायिकता होगा, तो हो जाएगा देखो कुल परिणाम 6 है और मेरा 1 से 6 निकलने की प्रायिकता क्या है, टोटल के को गोटी 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ही है। 1 से 6 तक की संख्या में से ही अंकित होगा, मतलब 1 से 6 तक यहाँ संख्या अंकित हम किए हैं ना, तो इसी में से कोई संख्या होगा। तो टोटल के को संख्या है 6 को है, तो 6/6 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1। ठीक ना, ये निकालेंगे तो 1 निकलेगा गोटी। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग के समझ में आ गई होगी। तो मेरा यहाँ पे प्रश्नावली 22.4 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, कुछ सीखा हमारे वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पे कहीं से नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपको झारखंड बोर्ड के सारे क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।